कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की, श्री श्री गौर निताय की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की, पिताई गौर प्रेमानंद। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रातिस्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आगे कुछ ही दिनों में गौर पूर्णिमा महोत्सव आने वाला है। चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे 48 वर्ष रहे और 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया। महाप्रभु के पूरे जीवन को 3 भागों में बांटा जाता है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो संन्यास लेने के पहले के जो भाग है उसमें आदि लीला है, उनके बचपन की लीलाएं। उसके बाद जब उन्होंने संन्यास लिया, संन्यास लेके 6 वर्ष के लिए उन्होंने भ्रमण किया, दक्षिण भारत गए, वृंदावन में आए, वाराणसी में आए, तो मध्य लीला है। और आखिरी के 18 वर्ष जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे वो अंत्य लीला है। चैतन्य चरितमृत में ऐसा वर्णन है। और चैतन्य चरितमृत में किसने लिखी है? चैतन्य चरितमृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने। कितनी आयु में लिखी थी? 90 वर्ष की आयु में लिखी थी। कैसे लिखी थी, कहाँ से लिखी थी उन्होंने सुना था रघुनाथ दास गोस्वामी जी से। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कैसे मालूम चला महाप्रभु की लीला है? जो महाप्रभु के सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर, जो कि ललिता सखी के अवतार हैं, वो हमेशा महाप्रभु के साथ रहते थे और महाप्रभु की जितनी भी क्रियाएं होती थी, लीलाएं होती थी, उनको अपनी डायरी में नोट करते थे। हम डायरी बोलते हैं, नोटबुक रखा है। उस समय उनको बंगला में करछा बोलते थे। क्या बोलते थे? करछा। उसमें वो लिखते थे। तो उस करछे से, स्वरूप दामोदर के करछे से आगे आ सकते हैं। स्वरूप दामोदर के करछे से देखा, रघुनाथ दास गोस्वामी ने सारा पढ़ा और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को बताया और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वैष्णव के आग्रह करने पर यह ग्रंथ लिखा। सभी वैष्णवों से, जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वृंदावन में थे, सभी वैष्णवों ने उनसे कहा कि आप जगन्नाथपुरी में थे महाप्रभु के समय, आप उनके अंत्य लीला के विषय में बताइए। तो सभी वैष्णवों से आशीर्वाद लेकर उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप में से कितने लोग घर में चैतन्य चरितमृत है? बस
डिस्ट्रीब्यूशन भी लेके गया था, 900 सीसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ। कितने लोगों के घर में इस चैतन्य चरितमृत है? तो आपसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के, अभी गौर पूर्णिमा के अवसर पे आप सब अपने घर में किसको लेके आइए? चैतन्य चरितमृत लेके आएंगे? बिल्कुल, अपने घर में लीजिए। बहुत प्रभुपाद जी ने इतना महत्व दिया इसको। प्रभुपाद भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे, और जब 7वें स्कंद तक पहुंचे, 7वें 8वें स्कंद तक पहुंचे, प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेशन रोक दिया। प्रभुपाद ने बोला भागवतम से पहले चैतन्य चैतन्य का ट्रांसलेशन करना ज़्यादा जरूरी है। और प्रभुपाद ने बहुत स्पीड से चैतन्य चैतन्य ट्रांसलेट किया, और फिर अपने शिष्यों को बोला कि 3 महीने के अंदर, उस समय 18 बुक्स थी, सारी की सारी मुझे प्रिंट चाहिए। भक्तों ने बोला संभव नहीं है प्रभुपाद, हम 2 महीने में एक बुक कर पाएंगे। प्रभुपाद ने बोला नहीं 3 महीने में 4। तो आप प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ेंगे, सारे भक्तों ने रात दिन एक कर दिया, और 3 महीने में 18 बुक्स छापी यानी कि प्रभुपाद चाहते थे कि चैतन्य चरितमृत हर कोई पढ़े। जब प्रभुपाद अकेले जा रहे थे जलदूत में अमेरिका, कोई भी नहीं था, वो पूरा कार्गो शिप था, मालवाहक जहाज था, प्रभुपाद अकेले थे। रास्ते में 2 हार्ट अटैक्स हुए। प्रभुपाद कह रहे बस मेरे पास क्या है? चैतन्य चरितमृत है। वो पढ़ते थे, वहां से उनको शक्ति मिलती थी। चैतन्य चरितमृत को बताया गया है मीठे रसगुल्ले के समान है। बंगाली रसगुल्ला होता है ना, बहुत मीठा है, और उसमें बहुत अच्छी फिलॉसफी भी है, और बहुत सुंदर सुंदर महाप्रभु की लीलाएं भी हैं। तो आपको क्या करना है? घर घर गौरांग, आपके घर घर में चैतन्य महाप्रभु होना चाहिए, और जितने भी आपके साथ के लोग हैं उनको भी आप प्रेरित कीजिए कि इस महाप्रभु के अवसर, जन्म अवसर पे आप चैतन्य चरितमृत लीजिए, घर में रखिए, उसको पढ़िए। राइट। तो ये अंत्य लीला का 4था अध्याय है। इस अध्याय का नाम है सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। सनातन गोस्वामी, आप जानते हैं सनातन गोस्वामी जी के विषय में? सब लोग जानते हैं? कितने भक्त लोग नहीं जानते सनातन गोस्वामी के विषय में? नहीं जानते आप? सनातन गोस्वामी महाप्रभु के 6 मुख्य शिष्य, 6 गोस्वामी। 6 गोस्वामी के नाम कौन बताएगा? 6 के 6 गोस्वामी के नाम बताइए। गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, अजीत गोपालदास गोस्वामी, दास रघुनाथ। कौन बताएगा माता जी लोगों में? 6 गोस्वामी बताइए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी। वेरी गुड, थैंक यू, हरि बोल, जय महाराज। तो इन गोस्वामी को ही हमारे लिए महाजन है। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाई गोसाई करे चरण वंदन, जहाँ हैला विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। अब 6 गोस्वामी की फोटो देखते हैं ना, रखते हैं, इनसे प्रार्थना करनी चाहिए, इनके चरणों पे ध्यान लगाना चाहिए। क्या होगा? जहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। 2 चीजें होंगी हमारी भक्ति में। जो विघ्न आ रहे हैं, विघ्न बाहर से भी होते हैं, अंदर से भी होते हैं, वो नष्ट होंगे, अभिष्ट पूर्ण, और हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होंगी। तो सनातन गोस्वामी जी आप जानते हैं, रूप और सनातन गोस्वामी दोनों भाई हैं। नवाब हुसैन शाह के यहाँ ये प्रधानमंत्री थे। अपनी नौकरी छोड़कर चैतन्य महाप्रभु की शरण ली। महाप्रभु ने इनको वाराणसी में 60 दिन के लिए 1-to-1 क्लासेस दी। कोई नहीं होता था क्लास में। महाप्रभु और सनातन गोस्वामी जी 60 दिन 2 महीने वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पे पूरी शिक्षा दी, और फिर इनको वृंदावन भेज दिया। ये वृंदावन चले गए। फिर ये महाप्रभु से मिलने वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए। जब आ रहे थे वृंदावन से जगन्नाथपुरी वापसी में आ रहे थे, तो ये झारखंड के जंगलों से होकर आ रहे थे। वहां गंदा पानी पीना पड़ा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाए, तो इनके शरीर में बहुत रोग हो गए, जिसे कहते हैं ना एक्जिमा हो गया, शरीर पे पूरे जख्म हो गए और पस पड़ गई, बहुत परेशान हो गए। तो उस जख्मों और शरीर के साथ ये जगन्नाथपुरी में आते हैं। इनकी क्या मानसिकता है, कैसे महाप्रभु से मिलते हैं, ये चर्चा करेंगे। ठीक है। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा,
जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंदा। जारी खंडे वन पथे आइला एकल चैल्या, कभु उपवास कभु चरवन करैया। तो सनातन गोस्वामी जी झारखंड जंगल से निकल रहे हैं, कभी उपवास रख लेते, कभी थोड़ा बहुत खा लेते थे, और ऐसा सब करने से उनके शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया। जब ऐसा हो गया, शरीर इतना खराब हो गया, तो सनातन गोस्वामी जी बड़े मायूस हो गए। और सनातन गोस्वामी ने क्या सोचा कि निराश होकर सोचने लगे, मैं पहले ही निम्न जाति का हूँ। हालांकि वो निम्न जाति के नहीं थे, उनका प्राकट्य उच्च कुल में सारस्वत ब्राह्मण थे। सनातन गोस्वामी जी इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और पहले से इतने महान भक्त थे। उनको श्रीमद् भागवतम देने स्वयं भगवान आए थे। एक बार उनके स्वप्न में ऐसा आया कि एक ब्राह्मण उनके घर में आए हैं और उनको भागवतम दिए। वो उठे तो देखा वही ब्राह्मण घर के बाहर खड़ा है और भागवतम देकर चले गए। वो ब्राह्मण कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, वो भागवतम नहीं थे। तो इतने उच्च कोटि के भक्त थे, इतने उच्च ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म था, लेकिन पूरे ब्राह्मण वर्ग की रक्षा करने के लिए नवाब हुसैन शाह की उन्होंने नौकरी की थी। नवाब हुसैन शाह को बहुत समझदार लोग चाहिए थे। उन्होंने रूप और सनातन को बोला था, अगर आप तुम मेरी नौकरी नहीं करोगे, मैं सारे ब्राह्मणों को मार दूंगा। उनकी रक्षा करने के लिए इन्होंने क्या किया था, नवाब हुसैन शाह की नौकरी की थी। उस समय क्या होता था, आज से 500 वर्ष पहले हिंदू समाज में अगर कोई मुसलमान की नौकरी करता था तो सब लोग उसका समाज से बहिष्कार कर देते थे। आजकल उल्टा है। आजकल यहाँ से हम लोग जाते हैं दुबई में नौकरी करने और बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, हमारा बेटा बहुत पैसे कमा रहा है वहाँ पे। पहले टाइम में क्या होता था, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति की नौकरी कर रहे हैं जो गो हत्या करता है, जो मांस खाता है, मदिरा पीता है, तो आपका भी बहिष्कार कर देंगे कि ऐसे गंदे लोगों की आप नौकरी कर रहे हो। आज के टाइम में तो सब मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो क्योंकि इन्होंने नवाब हुसैन शाह की नौकरी की थी, तो अपने आप क्या समझते थे, नीच जाति, नीच कर्मी हूँ, नीच संगी हूँ। ये वो कहने के लिए नहीं कहते थे, वास्तव में वो अनुभव करते थे। वो बहुत विनम्र थे और पहले से मैं नीच जाति हूँ, नीच कर्मी हूँ, नीच संगी हूँ, ऊपर से शरीर खराब हो गया, अब मैं क्या सेवा कर पाऊंगा। तो इससे क्या है, उन्होंने क्या सोचना शुरू कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, जगन्नाथ जी में जाऊंगा और जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी, उनके दर्शन करते हुए महाप्रभु के सामने रथ के पहिए के नीचे अपना शरीर त्याग, आत्महत्या कर। जब सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी जगन्नाथ मंदिर में ही प्रवेश नहीं करते थे, उनको आज्ञा नहीं थी, क्योंकि हालांकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म था, क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान की नौकरी की थी, उनको मुसलमान माना जाता था। इतने सख्त थे। और ऐसा भी नहीं और जबरदस्ती घुस रहे हो, नहीं नहीं नहीं, आप जानते नहीं, हमारा देखिए आधार कार्ड देखिए, हमारा राशन कार्ड देखिए, हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, हमें जाने दीजिए। नहीं, वो मानते ही थे हम वास्तव में हम नीच जाति, हम जाने योग्य नहीं है। इतने महान भक्त जिनको महाप्रभु अकेले 1-to-1 शिक्षा दे रहे हैं, जिनको भगवान ने आगे स्वयं भागवतम दी, वो अपने आप को इतना निम्न मानते हैं। भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका लक्षण क्या है, जितना कोई भक्ति में उन्नत होगा उतना वो अपने आप को निम्न मानेगा, विनम्र होगा, हृदय से विनम्र होगा। और शुरू में हम जब भक्ति में आते हैं, हमें सोचते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई भक्त है नहीं मैं सबसे नंबर 1 भक्त हूँ। लेकिन धीरे धीरे प्रगति करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो मालूम चलता है नहीं भैया अभी बहुत कमियां मेरे में ना। तो वो ऐसा सोच रहे थे कि मेरा जीवन तो वैसे ही बेकार है और मैं गलत सीढ़ी से क्या सेवा कर पाऊंगा। तो ये अच्छा है, जगन्नाथपुरी जा ही रहा हूँ, जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा, महाप्रभु के दर्शन करूंगा, उनके आंख दर्शन करते हुए रथ के नीचे अपना शरीर दे। बड़े हताश हो गए थे। तो क्योंकि ऐसा क्यों सोच रहे थे, बोले शरीर इतना गंदा है मेरा, इतना पस निकल रही है इसमें से, अगर बाय चांस किसी जगन्नाथ जी के पंडित ने, सेवक ने मेरे शरीर को छू भी लिया, वो दोषी हो जाएगा, तो मैं ये पाप नहीं कर सकता, तो शरीर किसी काम का नहीं है, तो मैं शरीर त्याग दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो सोच रहे थे कि ऐसा पूरी योजना बना ले। उसके बाद वो जगन्नाथपुरी में आते हैं। तो कहाँ रुकते हैं आप लोग, हमसे कितने भक्त लोग गए हैं जगन्नाथपुरी में?
गए हो? मैं वेरी गुड। तो आपको याद है एक स्थान है सिद्ध बुकुल, कौन रहते थे वहाँ पे सिद्ध बुकुल में? हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर भी, क्योंकि उनका परिवार जन्म किसमें हुआ था? यमन परिवार में हुआ था, वो भी अलाउड नहीं थे। वो क्या करते थे? सिद्ध बुकुल से जगन्नाथपुरी मंदिर के चक्र के दर्शन करते थे। दर्शन चक्र दिखाई देता है, तो बोले चक्र के दर्शन करना भगवान के दर्शन करने के समान है, तो वहीं से वो दर्शन कर लेते थे। लेकिन वो इतने उन्नत कोटि के भक्त थे कि हरिदास ठाकुर जी को दर्शन देने के लिए स्वयं महाप्रभु डेली आया करते थे उनको दर्शन देने के लिए। तो हरिदास ठाकुर यहाँ जाके वो रुक गए, और जब ऐसा हुआ तो हरिदास ठाकुर जी ने उनका स्वागत किया और बोले बस महाप्रभु आने ही वाले हैं, और उसी समय महाप्रभु आ गए। महाप्रभु वहाँ पर आए तो हरिदास ठाकुर जी ने उनको प्रणाम किया, और हरिदास ठाकुर ने जब प्रणाम किया तो सनातन गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। तो महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को उठाया, उनका आलिंगन किया। कितने निकट के भक्त आप सोचें, भगवान आपका आलिंगन कर रहे हैं। और फिर हरिदास ठाकुर ने बताया सनातन आ गए हैं, सनातन यहाँ खड़े हैं। तो भगवान ने जब सनातन को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, अरे वाह। और भगवान उनके आगे आए, उनको अम्ब्रेस करने, उनको आलिंगन करने के लिए, और सनातन गोस्वामी दूर भागे। सनातन गोस्वामी ने कहा, मोर ना छुया प्रभु परो तोमार पाया, एक नीच जाति अधम और कंडू रस गाया। आप मुझे मत छुए, मत छुए। एक तो पहले ही मैं नीच जाती हूँ, ऊपर से मेरे शरीर में ये सारा पस है, आप इसको मत छुए ना। तो महाप्रभु ने क्या किया, फिर भी जबरदस्ती सनातन गोस्वामी जी को आलिंगन कर लिया। आपका बहुत अच्छा कोई मित्र है, आपके घर का कोई व्यक्ति है समझ लीजिए, जिसे बहुत प्रेम करते हैं, उसके शरीर में सारा पस पड़ा होगा, गले लगाओगे उसको? नहीं लगाएंगे ना। देखिए महाप्रभु का प्रेम देखिए। भगवान जो है बाहर की हालत नहीं देखते, भगवान क्या देखते हैं? हृदय देखते हैं, हृदय कितना सुंदर है। और भक्त जो है वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं? उनको बहुत ग्लानि हो रही थी कि मैं कुछ महाप्रभु की सेवा तो कर नहीं पा रहा, ऊपर से और अपराध कर दिया। क्यों? बस महाप्रभु के दिव्य शरीर को छू गई, मेरे कारण मैंने महाप्रभु को गंदा कर दिया, तो ये अपराध हो गया। तो उसके बाद महाप्रभु फिर चले गए। तो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे थे, हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी जी उनके पीछे बैठे थे, और महाप्रभु ने प्रसाद दिया, और उसके बाद सारा जो प्रसाद उनको सब मिला। इसके बाद हम आप आगे तेजी से चलाते हैं। महाप्रभु ने से पूछा आपका हालचाल क्या है, बताया कि रूप गोस्वामी यहाँ पर आए थे, मिले थे, और ये 3 भाई थे, एक तीसरा भाई भी था जिनका नाम था वल्लभ भट्ट, और उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से ये जब बातें सब हो गई तो उसके बाद प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु आते थे और सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर जी से मिलते थे और उनके लिए प्रसाद लेकर आते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को पकड़ा और कहा, बहुत सुंदर बात कही, सनातन देह त्यागे तृष्णा यदि पाए, कोटि देह क्षणक तबे छाड़ीते पराय। सनातन गोस्वामी, सनातन, अगर तुम सोचते हो कि देह त्याग करके कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे तो मैं करोड़ों शरीर त्याग दूंगा। सनातन गोस्वामी जी ने बात बताई नहीं थी चैतन्य महाप्रभु को, केवल सोच रहे थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी हैं, उनके मन की बात जान गए कि तुम जो सोच रहे हो ना, रथ के नीचे आके जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए शरीर छोड़ दूंगा, ऐसे कृष्ण मिलने लगे तो हो गया काम। कई मेरे भक्त लोग बोलते हैं कि अगर हम अंतकाले च मामयि व स्मरण मुक्ता कलेवरम, भगवान गीता में कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए कोई शरीर छोड़ेगा तो वो भगवत धाम जाएगा। ठीक है प्रभु जी, पता नहीं इतनी भक्ति कौन करे, अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण हो या ना हो,
अभी एक बंदूक लेता हूँ, हरे कृष्णा सीधा भगवत धाम शॉर्टकट। अरे ऐसे ऐसे आत्महत्या करने से कृष्ण मिलने लगे तो हो गया काम, तो सब के सब बढ़िया हो जाएगा। तो कोई ज्यादा सोला वाला करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, हरे कृष्णा बोलो, आत्महत्या करो, भगवत धाम जाओ। ऐसे नहीं बोले, ऐसे होने लगा तो मैं करोड़ों शरीर त्याग दूंगा। ऐसे कृष्ण नहीं मिलते देह त्याग करने से, है ना। तो बोले क्या है देह त्याग करना, क्या है, देह त्याग यत सब तमो धर्म, तमो रजो धर्म कृष्ण ना पाए मर्म। ये विचार करना भी, आत्महत्या का विचार करना भी तमोगुण का लक्षण है। ये बहुत बड़ा पाप है, और तमोगुण के प्रभाव में जो व्यक्ति रहता है वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। आजकल हम देखते हैं पूरे संसार में डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है, आत्महत्या भी बहुत हो गई है। कुछ साल पहले का ये आंकड़ा था कि भारत में एक दिन में 371 लोग सुसाइड करते हैं, यानी कि एक घंटे में कम से कम 16 लोग। ये तो भारत, अभी ये कोरोना से पहले का डाटा था, कोरोना के बाद और बढ़ गया होगा। तो लेकिन जो आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। इसके बाद जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसको अगला शरीर प्राप्त नहीं होता, भूत प्रेत की योनि मिलती है, बहुत उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं कि ये जो विचार है ये गलत है। बता रहे हैं भक्ति बिना कृष्ण कभू नहे प्रेमोदय, प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य हते नाय। कृष्ण की प्राप्ति केवल प्रेम से हो सकती है, और प्रेम होगा भक्ति करके, और कोई शॉर्टकट नहीं। कृष्ण को पाना है, कितने भक्त लोग आप कृष्ण को पाना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा कृष्ण से, और कृष्ण से प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। और कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। और जो देह त्याग करना है ये बहुत बड़ा पाप है, इससे कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। कई बारी प्रेमी भक्त जब कृष्ण से वियोग करते हैं तो वो कहते हैं क्या फायदा इस शरीर का, हमें कृष्ण प्राप्त नहीं हो रहा, तब वो शरीर त्यागने की छोड़ते हैं। लेकिन ऐसे में भी वो शरीर त्यागते नहीं है, भगवान के विरह में रहते हैं। तो इसीलिए जो भगवान से असली प्रेम करते हैं वो भगवान के विरह को सहते हैं, और अंत में वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु ने बताया, और बताया बहुत सुंदर श्लोक, मेरे पीछे बोलिए। कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्ताना, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्ताना, अचिरत पावे तबे कृष्ण रे चरणा, अचिरत पावे तबे कृष्ण रे चरणा। मतलब कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, ये कुबुद्धि है। क्या कुबुद्धि है, हाँ, आत्महत्या करना ये कुबुद्धि है। इसको छोड़कर क्या करो, श्रवण कीर्तन करो। क्या हो जाएगा, अचिरात, अचिरात मतलब बहुत जल्दी क्या मिल जाएंगे, कृष्ण रे चरण। बहुत ये महत्वपूर्ण बात है। हालांकि हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी जी इतने महान भक्त हैं, उन्होंने महाप्रभु से ज्ञान प्राप्त किया। इससे पहले वो बहुत बुद्धिमान भी थे, नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। इतने बुद्धिमान व्यक्ति, इतने ज्ञानवान व्यक्ति भी कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, होता है। भक्त लोग भी कभी कभी निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। भौतिक जगत की परिस्थितियां ऐसी हैं। लेकिन हमारी मायूसी और सनातन गोस्वामी जी की मायूसी में अंतर है। हमारी जो मायूसी है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में होती है, तमोगुण के प्रभाव में। हालांकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं तमोगुण, लेकिन तमोगुण में नहीं थे, वो भगवान की योग माया थी, है ना, एक लीला थी, हमको सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हो जाते हैं, हम देखते हैं भक्त लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं। कई बार घर की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, कई बार हमारे व्यापार में ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कई बार हमारे शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है, हमारा मन ऐसे खराब हो जाता है, कई बार भक्तों से संबंध कुछ अनबन हो जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है,
कई बार हम कुछ योजनाएं बनाते हैं वो पूरी ठीक नहीं होती तो हम बड़े निराश हो जाते हैं। हुए कभी आप में से भक्ति करते कभी निराश हुए आप लोग? तो उसमें उल्टे सीधे विचार आते हैं, मैं नहीं जाऊंगा कल से सेंटर में, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर में बैठ के भक्ति कर लूंगा, हाँ? मैं 64 माला कर लूंगा घर में बैठ के, मैं नहीं जाऊंगा ना, मेरे को प्रसाद नहीं दिया, सबको 2 गुलाब जामुन दिए, मुझे 1 भी नहीं दिया। छोटी बड़ी बात में कई बार नाराज हो जाते हैं ना, उसने ऐसा कैसे कह दिया, मैं कोई ऐसे वैसे घर से थोड़ी हूँ, मैं अच्छे घर से हूँ, यहाँ कोई भीख मांगने आते हैं क्या, वो करने आते हैं। छोटी बड़ी बात में कई बार हम नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जो भी वस्तु, जो भी घटना हमें कृष्ण से दूर ले जा रही है, भक्तों से दूर ले जा रही है, वो कुबुद्धि है। ये सबक पर लगा ले, नहीं नहीं उसने ऐसे कैसे कह दिया, आगे से मैं ये नहीं करूँ, ये कुबुद्धि है। कुबुद्धि छाड़िया, इसको छोड़ो, करो श्रवण की। कुछ भी हो जाए क्या करते रहे हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो बुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे तबे कृष्ण चरण। बहुत जल्दी आपको कृष्ण के चरण मिल जाएंगे, भगवान देने को तैयार हैं। बीच बीच में हम क्या ले आते हैं, अपनी कुबुद्धि ले आते हैं। कुबुद्धि कैसे आती है, हमारे रजोगुण और तमोगुण के कारण। रजोगुण के कारण हम बहुत उत्तेजित अवस्था में रहते हैं और तमोगुण के कारण बहुत आलसी हो जाते हैं। ये दोनों से हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। कैसी भी परिस्थिति हो, निराशाजनक परिस्थिति भी हो, समाधान क्या है, श्रवण और। तो देखिए, तो बता रहे हैं, तो अब सनातन गोस्वामी जी की मानसिकता को चैतन्य महाप्रभु समझ गए, और इसे हम एक समझते हैं बात कि चाहे हमें कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, कितने ही हम बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, कभी कभी हम निराश हो सकते हैं। तो केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है हमारी निराशा को दूर करने के लिए, अधिक बुद्धिमान होना भी पर्याप्त नहीं है अपनी निराशा को दूर करने के लिए। एक डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, तो फिर क्या करना चाहिए, ऐसे मौके में हमें भक्तों के संग में जाना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए। तो महाप्रभु उनकी मानसिकता को समझ गए, अब महाप्रभु उनकी मानसिकता के हिसाब से उनको बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे संगत में भी हम किसी भक्त को देखें थोड़ा निराश है, थोड़ा परेशान है, उसने आना बंद कर दिया है, तो पता करना चाहिए क्यों नहीं आ रहा, कुछ उल्टा सीधा योजना बना रहा होगा, मैं उसको पकड़ना चाहिए। उसको बोलो प्रभु भागवतम पढ़ो, इतनी हिम्मत नहीं है भागवतम खोलूं पढ़ूं, तो वो लेक्चर सुनो, मैं नहीं सुन सकता, मेरे को मालूम है क्या बोलेंगे, है ना, वही बोलेंगे चैंटिंग करो, ये करो, मैं नहीं सुनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है बैठो मेरे साथ बातचीत करो। तो भक्तों को ऐसे भी बातचीत करनी चाहिए। भक्तों को, हम किसी भक्त को देखें कोई ऐसे फेज में से गुजर रहा है, उसको हम उत्साहित करें। हम अगर ऐसे कोई परेशान हो जाए तो बिना संकोच किए, शर्म किए भक्तों के पास जाना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों के पास जाना चाहिए, उनसे मदद लेनी चाहिए ना। तो महाप्रभु देखिए कैसे उनकी मानसिकता के अनुसार से उनसे बातचीत कर रहे हैं कि ये कुबुद्धि छोड़ दो, इससे नहीं होगा। आगे बोल रहे हैं, नीच जाति न है कृष्ण भजन अयोग्य, सत्कुल विप्र न है भजनेर अयोग्य। तुम ये भी मत सोचो कि तुम नीच जाति के हो। महापुरुष समझ गए कि बहुत अपने आप को विनम्र मान रहा है, या बहुत नीच जाति हूँ, किसी योग्य नहीं हूँ। सनातन गोस्वामी जी के अंदर ये कॉम्प्लेक्स आ गया था, मैं किसी योग्य नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूं बिल्कुल। कई बार ऐसी भावनाएं आती है ना, मैं किसी काम का नहीं हूं, ऐसे भी नीच जाति हूं, नीच कर्मी हूं, नीच संगी हूं, ऊपर से शरीर भी खराब हो गया, कोई काम का नहीं, है ना, मैं इस महाप्रभु के आंदोलन में कोई योगदान नहीं दे सकता, तो फिर मेरे रहने का फायदा क्या, ऐसे जीने का कोई फायदा नहीं। तो बोले अगर नीच जाति भी हो, नीच जाति का होना कोई भक्ति के लिए अयोग्यता नहीं है, और कोई उच्च कुल में पैदा हो गया उससे कोई भक्ति की योग्यता प्राप्त नहीं हो जाएगी। महाप्रभु एक ही करके कह रहे हैं। बोले क्या कह रहे हैं, पीछे बोली मेरे, सही भजे सही बड़ अभक्त हीन छार, यही भजे से ही बड़ा, जो भजन करेगा वही बड़ा है ना। अभक्त हीन छाड़, जिसमें भक्ति नहीं है वो बेकार है। ओके, कृष्ण भजने ना ही जाति कुलादि विचार, कृष्ण के भजन में जाति और कुल का कोई विचार नहीं होता। ओके, तो फिर क्या करें भगवान,
कह रहे हैं, ये हमारे पीछे आप बोल सकते हैं, आसान प्यार है। दीनर अधिक दया करे भगवान, कुली न पंडित धनिर बड़ा अभिमान। समझ गए आप? दीनेर अधिक दया करे भगवान, जो दीन होता है उसके ऊपर भगवान ज्यादा दया करते हैं। कुलीन पंडित धनिर बड़ा अभिमान, जो बड़े अच्छे कुल का है, बहुत धनी है, बड़ा पंडित है, उसको बड़ा अभिमान होता है, जैसे कल शाम को हम चर्चा कर रहे थे। और जो दीन होता है उस पर ज्यादा दया आती है। आप यहाँ जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और रेड लाइट पे गाड़ी रुकती है और एक भिखारी आता है, आईफोन पकड़ा हुआ भिखारी ने, स्मार्ट वॉच डाली हुई, कटोरा आगे कर रहा है, दो है जल्दी दो, दोगे उसको? अजीब सा व्यक्ति है, आईफोन, स्मार्ट वॉच और एक मुझसे भीख मांग रहा है, नहीं, हृदय पिघलेगा ही नहीं। उसके बाद दूसरी रेड लाइट पे जाते हैं, बड़ा दीनहीन व्यक्ति, अपंग है, बोल भी नहीं पा रहा, तो छोड़ यार, इसको देते हैं, इसको देखकर हृदय पिघलेगा। इसी ढंग से जो अपने आप को दीन मानते हैं भगवान के सामने, मौसम पतित प्रभु ना पाई दया, महाप्रभु उस पर दया करें। और जो अपने ही घमंड में रहता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, आप बोलो ठीक है, अपनी दुनिया में रहो फिर, उनको कोई महाप्रभु की दया प्राप्त नहीं होती। ओके, तो इसलिए भक्ति के लिए और कोई योग्यता नहीं है। और जितने भी भक्ति में कृष्ण को प्रेम पाने के लिए सबसे उत्तम तरीका क्या है? नवधा भक्ति। और नवधा भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। पीछे बोलिए मेरे, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धाना। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धाना। तो भगवान को पाने के लिए प्रेम करना है, प्रेम करने के लिए भक्ति करनी है। भक्ति की सभी विधियों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति जानते हैं कौन कौन सी 9 विधियां हैं? कौन सुनाएगा नवधा भक्ति? प्रभु जी लोगों में से कौन बताएगा नवधा भक्ति? बताइए, कोई बात नहीं, बताइए। कीर्तन, पाद सेवनम। ठहरिए, सबको मौका मिलेगा, सब मिलके कर देंगे पूरा ना। पहले प्रभु जी को दीजिए, आप को मौका ही नहीं दे रहे आप। कीर्तन, कीर्तनम, भक्तोवसन। और कोई ऐड करना चाहेगा प्रभु जी? स्वर्णम, कीर्तन, पाद सेवन, साख्यम। वेरी गुड। आत्म निवेदन, हाँ अर्चनम। हाँ, बस, वेरी गुड, 6 कर दिए आपने। और बताइए माता जी लोग, पूरा कीजिए। वेरी नाइस, यस, ये सीक्वेंस है। आत्मनिवेदन सबसे अंत में, बहुत ऊंची स्टेज। श्रवणम से शुरू होता है, श्रवणम कीर्तनम, फिर क्या होता है? विष्णु स्मरण, स्मरणम होता है, फिर पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। तो जितने भक्ति के 64 अंग बताए गए भक्ति रसामृत सिंधु में, उनमें से 9 अंग श्रेष्ठ हैं। इन 9 में से भी श्रेष्ठ कौन सा है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धाना। तो नाम संकीर्तन कैसे करना है? अपराध रहित होकर। अपराध रहित नाम लेंगे तो बहुत जल्दी हमें क्या मिल जाएगा? प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ओके, ये महाप्रभु उनको बता रहे हैं। देखिए, और फिर महाप्रभु बता रहे हैं कि ये जब सुना सनातन गोस्वामी जी ने, तो बड़े हैरान हो गए कि
मैंने तो महाप्रभु को बताया भी नहीं, और महाप्रभु समझ भी गए और मुझे डांट भी दिया, मुझे आदेश भी दे दिया। ये कमाल है। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उन्होंने क्या किया, महाप्रभु सब कुछ जानते हैं, तो तुरंत उनके चरणों में पड़ गए और वो बोले, सर्वज्ञ कृपालु तुम्हें ईश्वर स्वतंत्र, यैच्छे न चाओ तैच्छे नाची, ये निकाष्ठा यंत्र। आप तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, जैसा आप नचाएंगे मैं वैसा नाचूंगा, मैं तो आपके हाथ की पुतली हूं। तो इसलिए बोलने लगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, मैं नीच हूं, अदम हूं, पामर हूं, बहुत पापी हूं, और मेरे जीने से आपको क्या लाभ मिलेगा, मैं कर क्या सकता हूं आपके आंदोलन में, कोई लाभ नहीं मिलेगा मेरे जीने से। तो महाप्रभु ने क्या कहा, बहुत सुंदर बात कही। महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे तोमार देहे मोर निज धाना, तुम्ही मोर करी अछ आत्मसमर्पण। तुम्हारा जो शरीर है ना, वो क्या है, मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं महाप्रभु? शरीर आपका है, बोले ये शरीर आपका नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी। क्यों बोल रहे हैं महाप्रभु ऐसा? समर्पित कर दिया, इसलिए शरीर आपका नहीं है, ये शरीर मेरा है। मेरी प्रॉपर्टी को आप कैसे नाश कर सकते हैं? कर सकते हैं, बहुत अच्छा भाव। हम लोग भी प्रभुपाद जी को हमने समर्पित किया है, तो शरीर अब हमारा नहीं, शरीर किसका है? प्रभुपाद जी का है। प्रभुपाद जी के आंदोलन में शरीर को लगाना है। इसीलिए भक्त लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, समय से सोते हैं, ठीक खाते हैं, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। क्यों? ये शरीर हमारा नहीं है, ये प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा करने के लिए। बोले शरीर मेरा है, और मैंने, आप दूसरे की प्रॉपर्टी को कैसे इसका कर सकते हो? और बोले इस शरीर से मैं क्या करूंगा, बहुत से कार्य कराने हैं। शरीर मेरा है ना, तो मैंने आपके शरीर से बहुत से काम कराने हैं। क्या क्या काम कराने हैं? कि आपको वृंदावन जाना है, भगवान के सुंदर लीला स्थलियों को स्थापित करना है, मंदिरों को स्थापित करना है, ग्रंथों को लिखना है, जिसमें आपने बताना है भक्ति क्या है, वैष्णव सदाचार क्या है, ये सब मैंने आपसे स्थापित करवाना है। मुझे वृंदावन और मथुरा बहुत प्रिय है, ये सारे काम मैंने आपसे करवाने हैं। तो सनातन गोस्वामी हो सकते कहें, तो आपको प्रिय आप खुद करिए ना, मुझसे क्यों करवा रहे हैं? आपको बहुत प्रिय मथुरा वृंदावन जाना, आप जाके करिए, मुझसे क्यों करवा रहे हैं? बोले हाँ मैं नहीं करूंगा, क्यों, मेरी माँ ने मुझे आदेश दिया है जगन्नाथपुरी में रहने के लिए, लेकिन तुमको मैं भेजूंगा, तुमसे मैंने बहुत बड़े बड़े काम करवाने हैं। तो शरीर तुम्हारा नहीं है, मैंने योजना बना रखी है इस शरीर से तुम्हें मैंने क्या क्या काम करवाना है, इसलिए तुम आत्महत्या नहीं कर सकते। देखिए महाप्रभु कैसे उनके इस डिप्रेशन को दूर कर रहे हैं, उनको बड़ा विजन दिखा रहे हैं, है ना। सनातन गोस्वामी ये सोच रहे हैं कि मैं किसी काम का नहीं, महाप्रभु बोले तुम बहुत काम किए, तुमसे बड़े बड़े काम करवाने हैं। तो कई बार भक्तों में भावना आ जाती है मैं कुछ काम का नहीं कर पाऊंगा, नहीं, हम उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। जब भक्तों को हम डाउन देखें, उनको उत्साह बढ़ाना चाहिए कि आप इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण सेवा करते हैं। एक बारी प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था हरिदास प्रभु। वो क्या करते थे, पहले पॉकेट मारते थे, छोटी छोटी चोरियां करते थे। तो उन्होंने भगवत दर्शन पत्रिका देखी, उसके पीछे देखा प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर रोलेक्स की वॉच डाली हुई है। बोला है ये साधु होकर इतनी महंगी घड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। बोले ठीक है, इनकी सेवा में जाता हूँ, घड़ी चुरा लूंगा, सेवा में आ गए। अब उस समय कोई भी आता था सेवा में, अरे आया नया भक्त आया, बढ़िया उसका हेड शेप कर देते थे धोती डुलवा दी, माला पकड़ा दी, चलो करो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करो, वो करता रहे सब, मौका मिलते ही घड़ी चुराऊंगा वो एक सोचते थे। लेकिन भक्तों ने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, उनका हृदय बदल गया। दीक्षा भी ले ली होता, लेकिन दीक्षा लेके माला शुरू कर दी और प्रभुपाद जी को बता भी दिया सारा, इस कारण से मैं आया था। प्रभुपाद बोला कोई बात, आप आगे वक्त बदल गए। लेकिन एक दिन प्रभुपाद रात को जो हो बम्बई में
रात को ट्रांसलेट कर रहे थे। प्रभुपाद रात को 1 बजे से 4 बजे तक ट्रांसलेट करते थे। तो रात को जब प्रभुपाद अकेले, बाकी सब सो रहे हैं बिल्कुल, और प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये हरिदास प्रभु आए और प्रभुपाद जी के सामने अपनी जपमाला रख दी। बोले प्रभुपाद अब नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर सकता। बोले क्या हो गया? बोले मेरी पुरानी आदत है रात को चोरियां करने की, है ना। रात को मुझे नींद आती नहीं, पहले रात को जागता था, सारा काम मेरा नाइट शिफ्ट में होता था, मैं रात को जागता था, चोरी करता था, दिन में रोज सोता था। अब यहाँ मुझे सुबह सुबह 4 बजे जागना पड़ता है और रात को भी नींद नहीं आती, मैं परेशान हो गया। और बाकी सब लोग भक्त लोग खराटे मार के सो रहे हैं, मैं बिल्कुल अकेला, तो मैं अब रह नहीं सकता, मुझे जाने दीजिए। तो ने बोला मैं भी तो जाग रहा हूँ। तो आपका तो सेवा है, ठीक है अभी आपको सेवा देता हूँ। बोले क्या? बोले देखो मैं डिक्टा फोन, प्रभुपाद जब ट्रांसलेट करते थे डिक्टा फोन पे बोलते थे, मैं डिक्टा फोन में बोलता हूँ, पीछे से बाहर सड़क पे कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ धृतराष्ट्र वाच, पीछे आवाज आ रही भाव भाव। तो ये गलत बात है, तुम मेरी क्या सेवा करो, वो जो चौकीदार है वो बहुत बेकार है, वो सो जाता है, तुम जाके बस मैं ट्रांसलेट किया करूंगा, तुम कुत्तों को भगाया करोगे। वाह वाह, क्या सेवा दे दी मुझे। तो तुरंत उत्साहित हो गए। तो किसी भक्त को उत्साहित करना क्या हो, उसको सेवा दे, उसके मन की बात सुन लो, सेवा दे दी। तो चैतन्य सनातन गोस्वामी सोचे मैं किसी काम का नहीं हूँ। आप बोले बहुत काम के हो, कैसे सोचे किसी काम के नहीं हो? इस चीज से मैंने बड़े बड़े काम करवाने हैं, और करवाए। आप देखिए हम मंदिर, कौन सा मंदिर स्थापित किया वृंदावन में सनातन गोस्वामी जी ने? वृंदावन गए हैं ना आप? सनातन गोस्वामी जी कौन सा मंदिर बनाया था? मदन मोहन जी। सनातन गोस्वामी जी कौन से ग्रंथ लिखे? बृहद भागवतामृत, हरि भक्ति विलास सब लिखे। सनातन गोस्वामी अपने आचरण से सिखाया वृंदावन में कैसे रहना चाहिए, ब्रजवासियों को कैसा होना चाहिए, भक्तों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। इतने बड़े काम चैतन्य महाप्रभु ने कराए। अगर महाप्रभु ने उस समय उनको संग ना दिया होता, सनातन गोस्वामी तो आत्महत्या कर लेते, वहाँ को ये सब प्राप्त ना होता। इसलिए ये बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं, हम आगे और चर्चा करेंगे। अब यहीं पे विराम देते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है, बाकी हम का चैप्टर कल पढ़ेंगे। Any questions or comments? आपने बोला कि नमो का लक्षण है रात को नींद नहीं आती, और वो आपने बताया जो प्रभुपाद जी के जैसे बन गए थे वो उनको चोरी करते थे, तो रात को वो उनको नींद नहीं आ रही थी, उनको तो सेवा मिल गई। मुझे भी रात को नींद कम आती है, तो मैं क्या चोर हूँ कि तमोड़ हूँ? सेवा मिल जाएगी आपको। लेक्चर तो सुनती हूँ, लेकिन फिर भी नींद ना थोड़ी लेट आती, तो सोने का फिर लेट होता है। वो अभी तो हमारा क्या है ना, हम लोगों की पुरानी आदतें गलत आदतें हैं कुछ, तो धीरे धीरे आदतें ठीक हो जाए। तो मैं भी शुरू शुरू में भक्ति में जुड़ा था, मैं हैरान होता था कि लोग 4 बजे कैसे उठ जाते। मैं उनसे जाके इंटरव्यू लेता था, आप क्या करते हो, कैसे उठते हो। मैं सोच नहीं सकता मेरे लिए संभव है कभी 4 बजे उठना, क्योंकि बहुत लेट सोते थे। तो शुरू से आदत खराब थी, लेकिन भक्तों के संग में धीरे धीरे बदलाव हो जाता। और कुछ? थैंक यू सो मच प्रवीण जी कि आपने चैतन्य महाप्रभु जो प्यार बोल रहे हैं तो वो भी छाड़ दिया और श्रवण कीर्तन और देह त्यागने से कृष्ण प्राप्त नहीं होना। तो एक आदि लीला 8 चैप्टर में एक प्यार और मिलती है कि बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन प्रभु ना पाए कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण कंटेक्स्ट में बोली रही है और इसका आपस में क्या मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी सा लग रहा है, तो इसको एक प्रयास ये है कि बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करोगे तब भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। यहाँ बोल रहे हैं कि श्रवण कीर्तन करो तुरंत कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अपराध, अपराधों के साथ श्रवण कीर्तन करोगे कई जन्म निकल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। बताए ना, निरपराध नाम ले पाए, इसलिए अपराधों से बचना चाहिए, तभी हम इसको प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक ही प्रश्न है और ये प्रश्न अभी तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि आंसर तो मिलते मुझे, बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जो भक्ति मैं कर रहा हूँ उस भक्ति की रफ्तार मेरी 100 गुना बढ़ जाए और हमेशा इतना आनंद आए, इतना मन लगे मुझे कि मुझे इसको छोड़ के मुझे कुछ ही अच्छा लगे ही ना।
मैं ऐसा चाहता हूँ, मुझे ऐसी भक्ति मेरे अंदर जागृत हो जाए, मुझे और कोई सवाल ही नहीं मेरे लिए रह जाएगा, भक्ति वही मेरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल रह जाएगा। अच्छी बात है। क्या पूछ रहे हैं फिर आप? मेरा सवाल ये है कि मैं क्या करूँ जो मेरी भक्ति इससे भी ज़्यादा 100 गुना बढ़ जाए, मुझे बहुत अच्छा लगे, आनंद ही आनंद आए इसमें। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं ना, भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरा अधिकार है कर्म करने का, उसके फल पे मेरा अधिकार नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मेरे को रिजल्ट अभी चाहिए। मैं 16 माला शुरू की है, मैं मंगल आरती आऊँ अभी, आनंद अभी चाहिए अभी। भगवान बोलते हैं इतना सस्ता नहीं है मेरा, ठहरो अभी। तो सनातन गोस्वामी की लीला से भगवान क्या सिखा रहे हैं? भगवान की अपनी योजनाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी योजना बना के रखी है, समय आने पर वो योजनाएं हमें बताई जाएंगी। तब तक के लिए भक्त को क्या रखना चाहिए? धैर्य। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति में आगे बढ़ना है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह है आपके अंदर, मुझे ऐसी भक्ति करनी है, निश्चय भी है, धैर्य भी रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक दिन आनंद नहीं मिला तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा क्या हो रहा है? होगा, बहुत से ऊपर नीचे मूड होंगे, कभी अच्छा लगे कभी बुरा लगे, लेकिन करते रहें। भगवान देखना चाहते हैं कि हम कितने दृढ़ हैं, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, यश में, अपयश में, लाभ हानि में, सब में मैं उत्साह से भक्ति कर रहा हूं। तब बोले हाँ अब ये ठीक। कब कोई गाड़ी फैक्ट्री से कोई कार सड़क पे आती है, उस पर लिखा होता है ओके टेस्टेड, उसको कैसे टेस्ट किया जाता है पता है आपको? बड़े गड्ढों से निकाला जाता है, सब देखा जाता है, पूरे शॉकर वॉकर ठीक है कि नहीं, ठोक पीट के देखा जाता है, तब टेस्टेड आती है। तो हमें भी ठोक पीट के देखा जाएगा। हर समय पिटाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तभी मुंह से क्या निकल रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तब वो स्थिति आएगी जो आप मांग रहे हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता। मिल गया आंसर? तो शॉर्टकट मत ढूंढिए और धैर्य रखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद की बहुत सारी वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं हैं जो उन्होंने प्रयोग करी थी, बर्तन प्रयोग किए थे, कुकर प्रयोग किया था, उन्होंने जो भी चीजें प्रयोग की थी, भौतिक चीजें सारी की सारी, वो आज भी संभाल के रखी हुई हैं। लेकिन प्रभुपाद के जो 5 बच्चे थे, उनके अंश था, तो क्या उसको इसको कहीं कुछ देता है, कुछ सम्मान देता है या कुछ इस प्रकार कुछ करता है? हाँ, मान लेते हैं, बहुत से अरेंजमेंट्स किए हैं उनके लिए, लेकिन जो भौतिक चीजें प्रभुपाद ने यूज की उनको तदीया वस्तु बोलते हैं। तदीया वस्तु होता है आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् प्रियतरम तदीया नाम समर्चनम। भगवान की आराधना से ज्यादा प्रिय है भगवान की तदीया वस्तुओं की आराधना करना, उनको संभाल के रखा। लेकिन जो संतान है वो एक जीव है, वो स्वतंत्र जीव है, उसकी अपनी इच्छा है। अगर इच्छा को गलत उपयोग करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, सदुपयोग करेंगे तो सब करेंगे। तो हम सब प्रभुपाद की संतान है, वो भी संतान है, उनका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी बता कर गए थे जैसा जैसा अरेंजमेंट करना चाहिए उनके लिए किया गया। इस बारे में ध्यान रख रहे हैं। हाँ, धन्यवाद। वैष्णव प्रभु जी, मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी बताया भगवान ठोक पीट के हर तरीके से चेक करते हैं भक्त को, लेकिन ये भी सच्चाई प्रभु जी से भगवान किसी भक्त को दुख में दुखी देखना नहीं चाहते, तो फिर इस तरह के कष्ट देके भगवान चेक करते हैं, फिर वो दुखी भी देखना नहीं चाहते, तो वो समझ में नहीं आया। हाँ, भगवान किसी भक्त को दुखी नहीं देखना चाहते, इसलिए भगवान वही टेस्ट लेंगे जब जो टेस्ट हम पास कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे को केजी का बच्चा 12वीं का एग्जाम दे दिया, उसको क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या वो समझ नहीं आएगा उसको। जिस क्लास में हमें उसी के हिसाब से परीक्षा दी जाएगी, उस परीक्षा को पास कर लेंगे तो भक्ति को और आगे बढ़ते। देखा जाए तो हर क्षण हमारी परीक्षा होती है। भगवान देखते हैं ये माया को चुनेगा कि मुझको चुनता है। माया किस किस रूप में आती है? प्रलोभन है, भगवान को भूलने के हैं तरीके हैं, इसको चुनता है मुझे चुनता है। देखते हैं हर मोमेंट में आपके पास एग्जामिनेशन है,
भगवान देखते आ रहे हैं, ऑनलाइन सब चलता है यार, अपडेट होता है। कितनी बारी हमने कृष्ण को चुना, कितनी बारी हमने कृष्ण को भूले, एग्जाम हो रहे हैं हमारे, है ना? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, सवाल हमेशा रहता है, मतलब मैंने कई बार सुना है कि अगर आपका शरीर अशुद्ध है तो भी आप अगर मंदिर में प्रवेश करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये उसके अपोजिट सुनते हैं। तो मेरा कंफ्यूजन ये रहता है कि हमारी शारीरिक अशुद्धता बड़ी है या भगवान की पवित्रता, तो हमें किसको महत्व ज्यादा देना चाहिए, अपने शरीर की अशुद्धता को या भगवान में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि वो हम जैसे अशुद्ध जीव को भी शुद्ध कर देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। निश्चित रूप से हमारी अशुद्धता से बड़ी भगवान की पवित्रता बड़ी है। भगवान सूर्य के समान है। सूर्य प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कहीं से भी पानी सोख लेता है, मल मूत्र से भी पानी सोख लेता है, लेकिन सूर्य गंदा नहीं होता। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी हम भगवान से भक्ति के उस स्तर पर नहीं पहुंचे जिसमें हमारे शरीर की कोई जैसे मर्जी स्थिति कोई हमारा मन इतना शुद्ध है, बाहर से जितना भी गंदा कोई दिक्कत नहीं, मन इतना शुद्ध है, उस मन से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उस स्टेज को बोलते हैं राग भक्ति। राग भगवान से प्रेम हो गया। अभी क्योंकि प्रेम नहीं हुआ तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मैं अशुद्ध अवस्था में भगवान के पास ना जाऊं। एक नियम है, एक अशुद्ध अवस्था है, मैं इसमें कुछ कार्य नहीं कर सकते। बाकी हम हरिनाम ले सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान की व्यक्तिगत सेवा नहीं कर सकते, तो दूर रखा जाता है। ताकि अभी हम उस स्टेज पे नहीं आए कि हमें प्रेम है। वो स्टेज पे आ जाते हैं फिर इन चीज़ों से सब परे हो जाते हैं। ठीक है ना? देखिए, अब जैसे भगवान के मंदिर में प्रवेश करने के बहुत से नियम, आचमन करो, उसको हर चीज़ को शुद्ध करो, क्योंकि भगवान परम शुद्ध हैं, हम बिल्कुल निकृष्ट हैं। ये सब चीज़ों को यूज़ करना है तो उनको शुद्ध करके मंत्रों द्वारा उनको शुद्ध किया जाता है, फिर भगवान की सेवा में लगाया जाता है। इसलिए सारे नियम बताए गए हैं, ताकि नियमों का पालन करते करते धीरे धीरे हम जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे फिर इन स्टेजेस से परे हो जाएंगे। थैंक यू प्रभु जी। यस माता। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, आपने 2 क्वेश्चन एक साथ ही हमें बताए, उनके आंसर कि आत्महत्या करना पाप है। दूसरे सेंटेंस में आपने बोला कि आत्महत्या नहीं कर सकते क्योंकि आपने मेरे को समर्पित कर दिया है। ठीक है, दोनों बातें बोल। क्या हम भगवान की इच्छा के बिना आत्महत्या कर सकते हैं या जन्म ले सकते हैं? आत्महत्या करना, जन्म लेना, मतलब जन्म लेना भगवान की इच्छा के बिना, मृत्यु लेना भगवान की इच्छा के बिना, क्या ये दोनों काम हम कर सकते हैं? भगवान की इच्छा से जन्म होता है, लेकिन जीव के पास थोड़ी सी आंशिक स्वतंत्रता है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूँ, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मेरे पास है। लेकिन प्रभु जी, वो नेगेटिव के लिए ही क्यों है, पॉजिटिव के लिए क्यों नहीं है? हाँ, तो पॉजिटिव के लिए, जैसे आप आज के दिन यहाँ बैठे हैं सत्संग में, आपने अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग किया है, तो पॉजिटिव यूज कर रहे हैं ना। नहीं कोई अपनी स्वेच्छा का गलत उपयोग करेगा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, तो जो आत्महत्या करता है वो अपनी इंडिपेंडेंस का गलत उपयोग कर रहा है। लेकिन हम उनकी इच्छा के बिना कर नहीं सकते ना प्रभु जी। कुछ भगवान अगर ऐसा होता तो फिर हम बिल्कुल रोबोट बन जाते, हमारे और मशीन में कोई अंतर ही ना होता। हम मशीन नहीं है, हमारे अंदर चेतना है, इच्छाएं हैं, स्वतंत्रता है कुछ। आप दिवाली में इतने लोग हैं, उनको बुलाओ सत्संग में, आएंगे? नहीं आएंगे। आप आए उस समय, घर बार छोड़ के आए, आपने अपनी स्वेच्छा का सही उपयोग किया। तो इसी को नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तभी तो भगवान जबरदस्ती में प्रेम नहीं होता। अगर हम ऐसे पत्थर ही हो जाए, कोई इच्छा ही नहीं है, तो पत्थर से क्या प्रेम करेगा कोई? प्रेम तभी है ना, मैं अपनी इच्छा व्यक्त करूँ कि यस मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, वो प्रेम है। तो इसलिए भगवान थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं। इसलिए जो लोग आत्महत्या करते हैं वो तमोगुण के प्रभाव में आके अपनी इच्छा का गलत उपयोग करते हैं। इसलिए